रूही ने जैसे ही अपना पैर समुद्र तट की रेत पर रखा, उसे महसूस भी नहीं हुआ और रेत ने उसे जकड़ लिया। वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करती, उतना ही गहराई में फंसती चली गई। उसने हाथों से खींचने की कोशिश की, लेकिन अब हाथ भी उसी रेत में फंस चुके थे। आदित्य उसे बचाने दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधा रेत पर गिर पड़ा। अब वो खुद भी उठ नहीं पा रहा था। बाकी लोग समझ ही नहीं पाए कि ये सब अचानक क्या हो गया। तभी दोनों की चीखें सुनाई दी। रूही ने जोर से आदित्य को पुकारा, लेकिन जब उसने सिर उठाया, उसका आधा चेहरा रेत खा चुकी थी। हर कोई डर के मारे पत्थर बन चुका था और फिर देखते ही देखते दोनों को रेत ने निगल लिया। ये वही जगह थी जहाँ एक दिन पहले तक पार्टी चल रही थी, म्यूजिक, मस्ती और बियर। रात को कुछ लड़कों ने कहीं से एक बड़ा सा मीट बॉल जैसा कुछ उठा लिया और कैंप फायर पर भूनने लगे। सुबह अनन्या की नींद खुली तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था, बस कुछ कपड़े पड़े थे, जैसे सब अचानक गायब हो गए हों। तभी उसने देखा एक छोटी सी चिड़िया रेत पर कुछ खोज रही थी, लेकिन अगले ही पल रेत में समा गई, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। अनन्या ने फौरन सबको चेतावनी दी कि रेत को हाथ मत लगाना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वही सब हुआ जो शुरुआत में हुआ था। अब सब लोग अपनी गाड़ियों में बंद थे, कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रूही ने हिम्मत करके हाथ से रेत को छूने की कोशिश की और तभी रेत की सतह से बालों जैसे पतले पतले टेंटिकल्स बाहर निकल आए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतने छोटे छोटे दिखने वाले टुकड़े इतने खतरनाक हो सकते हैं। दूसरी तरफ विशाल अब तक सोकर उठा था। उसे खुद याद नहीं था कि पिछली रात उसने कितना पिया था, जो सीधा एक खाली ड्रम में सो गया था। अब जब उसे बाकी लोगों की हालत का पता चला, वो भी शांत हो गया। सब लोग कारों में बंद थे, ये सोचते हुए कि शायद सूरज की गर्मी से ये राक्षस खुद ही चले जाएं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, गर्मी बढ़ती गई, सबके गले सूखने लगे, चक्कर आने लगे, खाने का सामान भी अब कम हो चला था और तभी रेत का वो राक्षस कारों पर हमला करने लगा।